आज का पदम है सच्ची होली का आध्यात्मिक रहस्य। हम प्रस्तावना देखेंगे इसकी। नंबर 1, होली का त्योहार रंगों का होता है। होली का त्योहार किसका होता है? रंगों का होता है। लेकिन क्या असली होली सिर्फ रंग लगाने तक सीमित है? पहला प्रश्न, क्या असली होली सिर्फ रंग लगाने तक सीमित है? परमात्मा हमें सिखाते हैं कि होली का असली अर्थ है होलिए, अर्थात बाप के हो जाना। जब हम बाप के हो जाते, परमात्मा के हो जाते, तभी सच्ची होली की मुबारक होती है। होली का आध्यात्मिक अर्थ, यहां हम एक बात अच्छी तरह जान रहे, होली कब आती है? किसी को पता है होली कब आती है? किसी को नहीं पता। साल के संपत के जन्म। हाँ जी, शिवरात्रि के बाद है जी। शिवरात्रि के शिवरात्रि के बाद आती है। शिवरात्रि के बाद एक बार आती है होली। साल के संपत चलने के बाद एक बार आती है शिवरात्रि के बाद होली। एक बार शिवरात्रि के बाद आती है राखी। राखी और होली दोनों का आपस में संबंध है। क्या संबंध होगा? जो शिवरात्रि के साथ जुड़ा हुआ है। शिवरात्रि के बाद एक बार आती है राखी, जो हमारी गर्मियों वाली कावड़ वाली शिवरात्रि होती है, उसके बाद राखी आएगी। और इस शिवरात्रि के बाद क्या आएगी? होली। दोनों का मतलब है पवित्र बनो। परमात्मा आते हैं और आकर हमको सिखाते हैं, बच्चे पवित्र बनो, बी होली। राखी बांधो, पवित्रता का कंगन बांधो। त्योहार बड़े युक्ति से बनाए गए, क्योंकि परमात्मा आते हैं तो पवित्रता लाते हैं। होली का आध्यात्मिक अर्थ हम जानेंगे। होली के बारे में हमने जाना कि होली कब आती है, होली का कारण क्या होता है और होली का संबंध क्या है हमारा शिवरात्रि के साथ, क्योंकि परमात्मा आकर हम सबको पवित्र बनने का रास्ता दिखाते हैं। अब होली का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? पहले जलाना फिर मनाना। क्यों जलाते हैं हम? होली जलाते क्यों हैं? अपने अंदर की कमी कमजोरियों को जलाते हैं। देखा है कभी होली जलाते हुए? क्या जलाते हैं? जी, खिचड़ा जलाते हैं। खिचड़ा जलाते हैं। बड़ा हमें याद है कि जब हम छोटे बच्चे होते थे, हमारा काम होता था कि सारे लड़के इकट्ठे होके गांव के बाहर जितना भी वो गोबर पड़ा होता ना, सूख जाता है, जितना कांटेली झाड़ियां पड़ी होती हैं, उन सबको खींच खींच करके ले आना और एकदम बहुत बड़ा गड्ढा बना के तो उसके ऊपर इकट्ठा कर देते थे। तो कुल्ला गाड़ते ना, होली का 1 महीना पहले से हम ले सब इकट्ठा करना शुरू कर देते और फिर काफी बड़ा लंबा ढेर ऊपर तक लग जाता था और फिर हम देखते थे कि आग लगाई और कैसे क्या हमारा नंबर 1 आया, कैसे आया। हमें मालूम नहीं कि हम क्यों ये सब कर रहे हैं, परंतु अब हमें समझ में आता है कि होली का मतलब है कि जो व्यर्थ पड़ा हुआ है उसको इकट्ठा करो और जलाओ। और उसे जलाना
मीन्स वास्तव में उनको समझ में नहीं आया। बाबा कहते तुम्हारे अंदर जो व्यर्थ नेगेटिविटी दोनों जो है जला दो, जो कांटे हैं, दुख देने वाले संस्कार हैं, इन सबको जलाओ। फिर मनाना, जब हमारे जीवन से बुराइयां निकल जाएंगी, हमने उनको जला दिया तो हमारे पास क्या रह जाएगा? उसकी जगह पर वापस क्या आ जाएंगे? हमारे दिव्य गुण आ जाएंगे। और उन गुणों को, सातों रंगों को आप लगाओ, प्रेम, शांति, पवित्रता, सुख, इनको जो है ना आपने लगाना है। भूतकाल की नकारात्मकता को जलाकर ही सच्ची होली मनाई जाती है। जब हमारी नेगेटिविटी निकल गई, नकारात्मकता निकल गई, तो हमारे अंदर क्या रह जाते हैं? दिव्य गुण रह जाते हैं। और उन गुणों का प्रभाव हमने अपने आसपास के सभी के साथ शेयर करना है, ताकि वो भी उन गुणों से भरपूर हो जाए। पास्ट इज पास्ट दूसरा है। जब बीते हुए को समाप्त कर बाप के हो जाते हैं, तब जीवन में सच्ची खुशी आती है। माया रूपी बुराइयों को जलाना ही असली होली है। खुशी की पिचकारी से जीवन रंग कैसे बनता है? पहली पिचकारी है खुशी की पिचकारी। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं। ये पिचकारी आत्मा को खुशी से भर देती है और जीवन को अलौकिक आनंद से रंग देती है। दूसरी पिचकारी है सर्व प्राप्तियों की पिचकारी। आत्मा को अतीन्द्रिय सुख और परमात्मा के प्रेम का अनुभव कराती है। दूसरा है इस रंग को जिसने एक बार अनुभव किया वे और रंगने की इच्छा करता है। और रंगू, और रंगू, और रंगू। जिसने परमात्म प्यार प्राप्त कर लिया, वो परमात्म प्यार को और प्राप्त करूं में बिजी हो जाता है। तीसरी पिचकारी है सर्व शक्तियों की पिचकारी। आत्मा को शक्तिशाली बनाती है और माया को हराने की ताकत देती है। ये शक्ति दूर दूर तक फैलती है, जैसे गुलाब की फुहारें दूर दूर तक जाती हैं। चौथी पिचकारी है ज्ञान की मूल पॉइंट्स की पिचकारी। जब आत्मा ज्ञान से रंगती है तो उसका रूप ही बदल जाता है और वो दिव्यता को धारण करती है। रूप बदल जाता है और किसको धारण करती है? दिव्य गुणों को अपने में धारण करती है। संगम युग हर दिन हमारा क्या है? होली का दिन, होली डे। गोपियों की तरह हम रोज परमात्मा की संगत में सच्ची होली खेलते। छुट्टी होती है, छुट्टी होती है हमारी? नहीं भाई जी, करनी भी नहीं। ये हमारी छुट्टी नहीं होती तो इसका फायदा क्या होता है? सतयुग में हमारी रोज हॉलीडे होगी। सतयुग में हमारी रोज हॉलीडे होगी। बढ़िया है। सतयुग में हॉलीडे, छुट्टी, रोज छुट्टी होगी, कोई काम ही नहीं हमारे पास। रोजाना छुट्टी, हमारा कोई काम तो है नहीं, नौकरी थोड़ा करने जाना है, रोटियां पकानी थोड़ा है, कपड़े धोने थोड़ा है। कपड़े अभी देखा, मेरे कपड़े मेले नहीं होते। बाबा ने मुरली में जिक्र किया हुआ है ये कि वहां कपड़े मेले नहीं होते क्योंकि पोल्यूशन ही नहीं है। यहाँ तो कपड़े वैसे ही मेले हो जाए, रख दो तो मेले हो जाए। हाँ जी, खाना तो बनाना नहीं, क्या जरूरत है खाना बनाने की? फल इतने रसदार, मजे, ताकत वाले होंगे, भूख ही नहीं लगेगी। खाना बनाने का क्या जमेला? वह कुछ जमेले है ही नहीं, सारे जमेलों से मुक्त है हम। हाँ जी, इतनी बार फल खा चुके हैं, कुछ याद ही नहीं रहता है, ऐसे ही बातें सुन सुन के खुश होते हैं। हाँ, वहां पर तो इतने मतलब अच्छे स्वादिष्ट, मतलब जो है ना हर प्रकार के वैरायटी टेस्ट के फल एकदम रसदार मिलते हैं। बस खा लिया, पेट भर गया, जरूरत ही नहीं है। परमात्मा ने यही करा दिया। वहां हॉलीडे, सतयुग में हॉलीडे होगी, छुट्टी होगी रोजाना की। लेकिन संगम युग में मेहनत ही सच्ची मोहब्बत है।
संगम युग में मेहनत ही बाबा के साथ क्या है, हमारी सच्ची मोहब्बत और खुशी का अनुभव कराती है। संगम युग में जो मेहनत है, मेहनत ही सच्ची मोहब्बत और खुशी का अनुभव कराती है। मेहनत भी मोहब्बत का खेल बन जाता है। संगम युग में जो मेहनत की जाती है वे भविष्य में महलों के हीरे मोती बनकर हमें मिलती है। जब यज्ञ सेवा को अपना कार्य और परिवार का कार्य मानते हैं तो मेहनत भी आनंद बन जाती, मेहनत भी आनंद देने वाली बन जाती, मजा आता है। महामूर्खता का सम्मेलन और सच्ची बुद्धिमत्ता, महामूर्खता का सम्मेलन और सच्ची मूर्खता। भाई जी, हाँ जी, वो आपने जो कहा है, राखी का टाइम भी एक शिवरात्रि होता है। हाँ जी, उसके शिवरात्रि बारे के में बाद मैंने कभी सुना नहीं। अब वो थोड़ा बताइए ना। उसके लिए बताया ना कि राखी जो है, जो हमारी गर्मियों में नहीं आती है कावड़ वाली शिवरात्रि, उसके बाद राखी आती है। जैसे ये होली आई है ऐसे ही राखी आती है। वहां भी वो भी पूर्णमासी पर आती है, ये भी पूर्णमासी पर आती है। अमावस पे आएगी शिवरात्रि और पूर्णमासी पे आएगी। हाँ जी, उस टाइम भी शिव पूजा होता है पूर्णिमा में, पूर्णमासी में? नहीं नहीं, मतलब शिव के आने के बाद फिर जो है उधर 15 अगस्त के आसपास, अगस्त आता है ना, वहां पर शिवरात्रि के ठीक 10-15 दिन बाद पूर्णमासी होती है, राखी होती है, और ऐसे ही यहाँ से इसके 10-15 दिन बाद ये होली आती है। दोनों का संबंध क्या है हमारा, शिवरात्रि से। शिवरात्रि के बाद आनी है, इसका लिंक अलग नहीं टूटता कभी भी। दोनों का मतलब पवित्र बनना। राखी बांधने का मतलब क्या है, शिव बाबा आकर कहते मैं राखी बांधता हूं तुम्हें, शिव बाबा आकर कहते मैं तुम्हें होली बनाता हूं, बात एक ही है। पवित्र बनाना है, वहां भी पवित्र बनाना है। बुराइयों को जलाओ और क्या बनाओ, ये करो। महामूर्खता का सम्मेलन और सच्ची बुद्धिमत्ता। लोग होली पर महामूर्ख सम्मेलन करते हैं, लेकिन सच्ची बुद्धिमत्ता क्या है, वे परमात्मा को ना पहचान कर उल्टा कार्य करते हैं। परमात्मा को मानने से इनकार करना ही असली महामूर्खता है। सच्ची होली उन्हीं की है जिन्होंने परमात्मा को पहचाना और उनके होली परमात्मा के बन गए। निष्कर्ष निकलता है, सच्ची होली मनाने का रहस्य, होली केवल रंग का त्योहार नहीं बल्कि अहंकार, क्रोध, वासनाओं को जलाने का पर्व। हम अपनी बुराइयों को, हम अपने किचड़े को जला दे, इसका पर्व है ये होली। सच्ची होली तब मनती है जब हम बाप के हो जाते हैं, देवताओं जैसे दिव्य गुण धारण करते हैं। संगम युग ही मंगल मिलन का युग है, जहां आत्मा परमात्मा के रंग में रंग जाती है, जहां आत्मा परमात्मा के रंग में रंग जाती है। परमात्मा के अंदर वो सारे रंग हैं, सातों के सातों, और वो हमारे जीवन में आ जाते हैं। हमारा भी बाप समान जितना बनते हैं उतना हम फिर आनंद का अनुभव करते हैं। सच्ची होली मनाएं, बाप के हो जाएं और जीवन को दिव्य रंगों से भर ले। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।